Morning, all the viewers. Once again, I'm here in front of you to tell one is the most important model along with the different model. मतलब दो मॉडल वर्ब को हम यूज़ करके कुछ डिफरेंट स्टडी करने जा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड माइट नीड. देखिए, अजीब सी बात होती है कि माइट नीड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोस. आप प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. चाहिए, दैट वॉज फॉर द शुड, वो शुड के साथ स्टडी किया था. एंड चाहिए था वॉज ऑल्सो देयर, चाहिए था भी स्टडी कर चुके हैं. दैट वॉज शुड हैव थर्ड फॉर्म. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चाहिए होगा. आपने प्रेजेंट स्टडी कर लिया है, पास्ट. नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्यूचर चाहिए होगा. ओके, सो व्हाट डू बी यूज विद चाहिए होगा. देखिए, सिंपल सी बात है. एक चीज़ तो अपनी माइंड में सेट कर लीजिए कि जो चाहिए का यूज़ है फ्यूचर में, वहाँ पे कहीं पे इंडिकेशन आपके शुड की नहीं आएगी. प्रेजेंट में आएगी, पास्ट में आएगी, बट फ्यूचर में चाहिए होगा के साथ आप माइट नीड का यूज़ करेंगे. ओके, मीन टू से टोटल द वर्ड माइट एंड नीड दोनों का हम यूज़ करके माइट नीड का यूज जब करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड. ओके, सो यू नीड टू स्टडी कि चाहिए होगा का जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आप माइट नीड को सिंपली यूज़ कर दें. कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको इस वर्ड को याद कर लेना है कि जहाँ पे चाहिए होगा आएगा वहाँ पे हम माइट नीड दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे. माइट नीड इज़ कॉल्ड चाहिए होगा. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, आप इसको लर्न कर लीजिए कि माइट नीड को हम कहते क्या हैं. चाहिए होगा, दैट्स ऑल. ओके, सो वाई डू वी यूज़ माइट नीड. हम इसमें माइट नीड का यूज़ करते क्यों हो, लेट्स कम टू नो. चलो पता लगाते हैं. ठीक है, मेकिंग पॉसिबिलिटी. आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने टीच किया है कि माइट का यूज़ मेकिंग पॉसिबिलिटी में ही यूज़ किया जाता है. ओके, सो द माइट इज़ यूज फॉर द मेकिंग पॉसिबिलिटी की संभावनाएं. कोई संभावनाएं बनाई जा रही हैं फ्यूचर में. ओके, प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर की भी. यहाँ पे हम फ्यूचर की स्टडी करने जा रहे हैं. माइट का यूज़ हम मेकिंग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे. और नीड इज़ कॉल्ड फॉर ज़रूरत. नीड को हम ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं. देन मेकिंग पॉसिबिलिटी प्लस नीड इज़ कॉल्ड ज़रूरत. दैट इज़ कॉल्ड ज़रूरत. अब हम सेंटेंस को देख लेते हैं. मुझे कुछ चाहिए था, सॉरी चाहिए होगा. ओके, मुझे कुछ चाहिए होगा. द वर्ड हैज़ कम. अब आपको देखिए, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, अब लास्ट सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के साथ चलें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एज आई एम टेलिंग, चाहिए होगा को हम क्या कहते हैं, माइट नीड. ओके, सो मुझे कुछ चाहिए होगा इन द सेंस. ओके, सो लेट जस्ट वी कम टू नो. चलो हम ये पता लगाते हैं कि चाहिए होगा के अंदर हम माइट नीड का यूज़ क्यों करें. देखिए, मुझे कुछ चाहिए होगा इन द सेंस कि ये जो व्यक्ति है उसे कंफर्म नहीं है कि उसे कुछ चाहिए होगा या नहीं. हाउ, अगर उसे कुछ चाहिए तो सिंपल बोलेगा मुझे कुछ चाहिए. ओके, बट अगर पास्ट का बोलेगा तो मुझे कुछ चाहिए था. बट बात हो रही है फ्यूचर की, मुझे कुछ चाहिए होगा इन द सेंस कि ये श्योर नहीं है व्यक्ति. ये सामने वाला किसी के लिए कह रहा हो कि तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तो उसको वो भी श्योर नहीं है. जब हम श्योर नहीं होते हैं, पॉसिबिलिटी बना रहे होते हैं, तो हम माइट का यूज़ करते हैं. और कुछ चाहिए होगा सेंटेंस ही बता रहा है कि उसकी कुछ ज़रूरत है. ओके, सो द माइट नीड, मुझे कुछ चाहिए होगा, आई माइट नीड समथिंग. ओके, दिस इज़ विदाउट वर्ब. ये विदाउट वर्ब है. अगर इसमें वर्ब आ जाती है तो हाउ विल यू ट्रांसलेट, कैसे ट्रांसलेट करेंगे. आई माइट नीड टू प्ले, मुझे खेलना चाहिए होगा. ओके, अगर समथिंग है तो प्ले समथिंग का यूज़ कर सकते हैं. सो काइंडली वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, अगेन आई एम टेलिंग कि चाहिए को जो स्टडी किया था आपने, दैट वॉज शुड. फिर चाहिए था को स्टडी किया था, दैट वॉज शुड हैव थर्ड फॉर्म. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर. चाहिए का फ्यूचर स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइट नीड. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, चाहिए इज शुड, चाहिए था वो शुड हैव थर्ड फॉर्म, एंड चाहिए होगा माइट नीड. ओके, so kindly watch this video. If you find any difficulty, any doubt, so please write in the comment box. You will come to know about your doubts, then I will tell you same. Thank you very much.